हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम लोगों ने सेल डिवीज़न की वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली थी, उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेल डिवीज़न क्या होती है, सेकंड में हमने पढ़ा था माइटोसिस डिवीज़न और थर्ड में हमने मियोसिस डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज़, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं क्वेश्चन के पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे सेल डिवीज़न के टॉपिक से बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली सेल डिवीजन के पोर्शन से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो टर्म दी थी माइटोसिस, वो किसने दी थी। तो टर्म माइटोसिस क्या मेंडल ने दी थी? नहीं। क्या चार्ल्स डार्विन ने दी थी? नहीं। क्या फ्लेमिंग ने दी थी? यस। एरिस्टोटल ने दी थी? नहीं। तो टर्म जो दी थी माइटोसिस, ये फ्लेमिंग ने दी थी। ये कब दी थी फ्लेमिंग ने? 1882 में। ठीक है, 1882 में फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दी थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन विच सब स्टेज ऑफ इंटरफेस। तो जैसे हमें मालूम है कि जो इंटरफेस होता है ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है, यानी कि सेल डिवीजन से पहले सेल जो अपने आप को प्रिपेयर करता है इंटरफेस में डिवीजन के लिए, तो उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं, है ना। तो इंटरफेस के फर्दर जो फेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो G1 होता है, S एंड G2 फेजेस होते हैं। G1, S एंड G2 फेज होते हैं। तो हमें पूछा है कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कौन से स्टेज में होती है। तो वो कहाँ होती है? वो डीएनए में होती है। ठीक, सॉरी, एस फेज में होती है। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और हिस्टोन प्रोटीन की होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाफेज तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो सेंटर पे आके अटैच हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, तो मेटाफेज नहीं हो सकता है। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G1 फेज में भी सेम ही होते हैं, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिर्फ जो S फेज होता है इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन अकर इन विच डिवीजन। जो सेग्रीगेशन होता है और जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कौन सी डिवीजन में होता है। तो जैसे हमने देखा था सेल डिवीजन में दो डिवीजन्स होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन होता है वो उसी डिवीजन में होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है ना। जब क्रॉसिंग ओवर होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें हमने देखा था एक क्रोमोसोम था इस तरीके से। अगर मान लो ये दो क्रोमोसोम्स हैं, कलर चेंज करेंगे हम एक बार। जैसे सपोज ये क्रोमोसोम है एक, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? इसकी ये वाली जो स्ट्रैंड है वो इस क्रोमोसोम पे आगे लग जाएगी और इसकी जो इतनी सी स्ट्रैंड है वो इस क्रोमोसोम में आ जाएगी। तो हम लोग एक बार कलर चेंज करें तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम सपोज ये पर्पल कलर ही ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्पल कलर हो गया, ये पूरा क्रोमोसोम पर्पल कलर का है इस तरीके से, और ये क्रोमोसोम पूरा रेड कलर का है, ये क्रोमोसोम पूरा रेड कलर का है मान लो। ठीक है, तो ये हिस्सा इसका इसके पास चले गया और इसका इसके पास चले गया और ये वाला हिस्सा जो है इसके पास आ गया। तो दोनों क्रोमोसोम का जो ये हिस्सा, ये दोनों सेगमेंट्स हो गए ना इंटरचेंज। तो ये क्यों हुए? ये क्रॉसिंग ओवर के कारण हुए, क्रॉसिंग ओवर के कारण हुए। क्रॉसिंग ओवर और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, जब हम लोग सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं पे सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मतलब ये दोबारा से इसकी स्ट्रैंड इस पे आ गई, इसको और इसकी स्ट्रैंड इसके ऊपर चली गई, तो ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना। तो कहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन? कौन सी डिवीजन में होता है? तो रिकॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था पैकेटिन स्टेज में होता है, और किस में होता है? मियोटिक डिवीजन में। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो मियोसिस, जो मियोसिस डिवीजन होती है, इसमें रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन होता है। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है ना। माइटोसिस में सिर्फ आइडेंटिकल सेल्स ही बनते हैं, जैसे हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बन गए है ना, 2n से 2n 2n बन गए, ये सब आइडेंटिकल होते हैं। बट मायोसिस में ही ऐसा होता है कि 2n से जो हमें सेल्स मिलते हैं वो n मिलते हैं, है ना। हेप्लॉइड 4 सेल्स मिलते हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होते अपने मदर सेल से। डॉटर सेल्स जो वो आइडेंटिकल नहीं होती अपनी मदर सेल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन होती है, इसीलिए। तो जो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेग्रीगेशन ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम कौन से स्टेज पे एक विजिबल दिखते हैं, हमें अच्छे से साफ क्लियरली विजिबल होते हैं। तो एनाफेज में होते हैं? नहीं, एनाफेज में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो एनाफेज नहीं है। टेलोफेज में क्या होता है, वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और जो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रीअपीयर होना शुरू हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखोगे। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताती हूँ, करेक्ट आंसर इसका ही है। तो हम लोग एनाफेज को क्या कहते हैं? एनाफेज को हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है। टेलोफेज को हम लोग कहते हैं रिवर्स फेज्ड, रिवर्स फेज। और उसके बाद जो मेटाफेज होता है, इसे तो हमने बता दिया कि क्रोमोसोम जो विजिबल होता है। और प्रोफेज को हम लोग लॉन्गेस्ट फेज कह सकते हैं। वैसे तो इंटरफेज होता है लॉन्गेस्ट फेज, तो प्रोफेज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इक्वेशनल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट होना था यहाँ पे। आई थिंक क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई, इक्वेटोरियल प्लेट्स लिखना था मैंने यहाँ पे। इक्वेटोरियल प्लेट इज़ ऑल्सो नोन एज, हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, पहले तो इसे काट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी जगह लिख लेना आप लोग इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट, सबसे पहले तो इक्वेटोरियल प्लेट होती कहाँ पे? इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेज में बनती है ना। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमेटिड्स होती हैं वो सारी क्या होती है? ये इक्वेटोरियल प्लेट होती है। तो ये क्रोमोसोम जो है सब सेंटर में लाई करते हैं ना। इस तरीके से जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है वो सेंटर में हो जाती है, ये पूरा सेल होता है ना। तो इसी स्टेज को हम लोग मेटाफेज कहते हैं। तो अब हमें पूछ रहा है कि जो ये इक्वेटोरियल प्लेट है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं? नहीं। इसे हम लोग मेटाक्रोम कहते हैं? नहीं। मेटा सेंट्रोमियर प्लेट कहते हैं? नहीं। तो एग्जैक्ट इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं इसे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच स्टेज इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट स्टेज कौन सा होता है, तो हमने जैसे पढ़ा था मेटाफेज में, तो हमने नहीं मेटाफेज की बात नहीं की थी हमने। मेटाफेज में ऐसा कुछ नहीं होता। मेटाफेज में तो सिर्फ क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में आके अटैच होते हैं। टेलोफेज हमने देखा था रिवर्स फेज होता है। साइटोकाइनेसिस का भी इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ जो प्लाज्म की जो डिवीजन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस भी नहीं है, मेटाफेज भी नहीं है, टेलोफेज तो रिवर्स फेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनाफेज, जो कि हमने कहा था शॉर्टेस्ट फेज होता है ना, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनाफेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज। अब इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मियोसिस होती है, मियोसिस 2 साइकिल में अपनी जो है पूरी डिवीजन कंप्लीट होती है ना। एक तो होती है मियोसिस 1 और एक डिवीजन होती है मियोसिस 2, है ना। जैसे यहाँ से हमारा सेल है तो इससे 2 सेल्स बनते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से फर्दर 2 सेल्स बनते हैं, यहाँ से फर्दर 2 डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, है ना। यही चीज़ हमने देखी थी। यहाँ पे हमारा डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन होती है। तो ये कौन सी होती है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो हम क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि मियोटिक डिवीजन, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि मियोटिक 1 की बात कर रहे हैं या मियोटिक 2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमने मियोटिक डिवीजन की बात की है। तो मियोटिक डिवीजन में कौन सी जो हम लोग प्रोसेस देखते हैं, तो वो रिडक्शनल डिवीजन उसे कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, या दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों। हम इसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होती है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, और जो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस होती है ये यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है ये इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो ये 2 प्रोसेसेस होती है, इसीलिए हम लोग इसे बोथ पे टिक करेंगे, क्योंकि जो फेज़ 1 होता है उसमें रिडक्शनल होती है और जो फेज़ 2 होता है उसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे पूछती कि
बताओ मुझे कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है उसे हम लोग कौन सी डिवीजन कहते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे हमने यहाँ पे देखा था अभी, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट मेटियोटिक डिवीजन की बात करती तो हम लोग रिडक्शनल डिवीजन को टिक करते। अगर मैं यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन की बात करती तो हम लोग इक्वेशनल डिवीजन की बात करते। बट यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने मेटियोटिक डिवीजन की बात की है, तो हम लोग बोथ को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुकेट लाइक स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन 1। अब हमने देखा था जैसे लास्ट वीडियो में कि जो मियोटिक डिवीजन 1 होती है उसमें स्टेजेस तो सारे सेम ही होते हैं, जैसे माइटोसिस में हमने पढ़े थे। कौन कौन से फेजेस थे, इंटरफेज, सबसे पहले इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये स्टेजेस पढ़े थे हमने माइटोसिस में, है ना। अब मियोसिस में भी हमने देखा था सेम ही फेजेस थे, बस डिफरेंस क्या था कि जो प्रोफेज था ये फर्दर डिवाइडेड था। एक था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये फर्दर प्रोफेज के फेज सब स्टेजेस थे। कौन सी डिवीजन थी ये, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, सॉरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसके प्रो फेज में वो कौन सा सब स्टेज है जिसमें हमें बुकेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन ही प्रो फेज का फर्स्ट सब स्टेज है ना, ये वाला। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हमें एक ऊन के गोले के जैसा क्रोमोजोम जो है कंडेंस्ड होते हैं, हाईली कंडेंस्ड क्रोमोजोम्स हमें मिलते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है कि ये बुकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग लेप्टोटीन फेज में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जाइगोटीन। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि प्रोफेज के हमने मेटियोटिक डिवीजन में मियोसिस में जो हमारी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमने देखा था कि जो प्रोफेज था उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थे, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। अब हमें पूछ रहा है कि जाइगोटीन में इन फॉलोइंग जो ये स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ये तो करेक्ट है, हमने पढ़ा था कि इसमें सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। सिंथेसिस ऑफ रिमेनिंग 0.3% डीएनए, ये भी करेक्ट है। पेयरिंग ऑफ हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, तो ये हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, ये कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो कैसे गलत है, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियोस में, उसमें क्या हमने देखा था कि सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है इसमें, एक ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इस तरीके से ये दोनों क्रोमोसोम आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं ना, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। बट हमें यहाँ पे हेट्रो दिया हुआ है तो ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 0.3% सिंथेसिस होती है डीएनए की, तो जो बाकी की रिमेनिंग 99.7% डीएनए की सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, वो इंटरफेज के एस फेज में सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 0.3% होती है वो सिर्फ जाइगोटीन में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इवेंट ऑफ पैकेटीन। अब हमें पैकेटीन का देखना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इवेंट नहीं है पैकेटीन का। तो पैकेटीन में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पैकेटीन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड बन रहा था, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अरे ये तो मैंने ऑप्शंस ही गलत दे दिए मुझे लग रहा है, नहीं ऑप्शंस गलत नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर ऐसे पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इवेंट, ठीक है, ये हम यहाँ से रब कर देंगे, ये नॉट नहीं रखेंगे, हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवेंट ऑफ पैकेटीन। तो पैकेटीन में कौन सा इवेंट होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट भी होती है, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड भी होती है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल दी अबव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन
प्लांट्स टेक्स प्लेस, तो हमने जैसे पढ़ा साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। हमने देखा था टेलोफेज के बाद जो फेज़ होता है वो साइटोकाइनेसिस का फेज़ होता है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस क्या होती है कि जो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है और जो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमें प्लांट का क्वेश्चन में पूछा गया है, तो प्लांट का हम लोग टिक करेंगे प्लांट सेल्स, यानी कि जब सेल साइटोकाइनेसिस होती है तो यहाँ प्लांट्स में एक सेल प्लेट बनती है, जिसके बाद जिसकी हेल्प से साइटोकाइनेसिस होती है। इस तरीके से दो सेल्स जो आपस से डिवाइड होते हैं, एक सेल यहाँ पे बन जाता है टेलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है और ये सेल बन गया, और यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद एक सेल बन गया। तो प्लांट्स में यहाँ पे बनेगी, ये प्लांट्स हो गया, तो प्लांट में यहाँ पे क्या बनेगी, सेल प्लेट। ठीक है, और अगर एनिमल होगा तो एनिमल में यहाँ क्या बनेगी, फ्यूरो। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्लांट का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल प्लेट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइटोकाइनेसिस अकर इन मियोसिस आफ्टर। अब हमने देखा से कि जो साइटोकाइनेसिस होती है ये कब होती है, टेलोफेज के बाद होती है ना। बट मियोसिस डिवीजन में क्या होती है, जो साइटोकाइनेसिस मियोसिस में होती है, मियोसिस में हमने देखा था मियोसिस के दो डिविजन्स हमने पढ़ी थी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दो डिवीजन पढ़ी थी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग साइटोकाइनेसिस क्या दोनों डिविजन्स के बाद होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, या अब ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था डिवीजन 1 और उसके बाद डिवीजन 2। तो यहाँ पे हमने देखा था एक सेल इससे 2 बने, उसके बाद इससे 2 बने और इससे 2 बने, तो यहाँ से जो डिवीजन हुई ये सेल डिवीजन। तो अब हमें पूछा है कि साइटोकाइनेसिस कब होती है, क्या सिर्फ इसके बाद यहीं पे साइटोकाइनेसिस होती है, या साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होती है, या दोनों यहाँ पे भी होती है साइटोकाइनेसिस और यहाँ पे भी होती है साइटोकाइनेसिस। पूछा क्या हमें, मियोसिस में पूछा है। तो मियोसिस में साइटोकाइनेसिस कब होती है, दोनों स्टेजेस के बाद होती है। ठीक है, दी साइटोकाइनेसिस जो है वो टेक प्लेस करती है मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के बाद सेपरेटली। ठीक है, दोनों टाइम पे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे भी पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, फिर उसके बाद से फिर से शुरू होता है जब सेकेंड फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस दोनों डिवीजन के बाद होती है। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की कि साइटोकाइनेसिस जो है वो दोनों फेजेस में होती है ना। जैसे हमने देखा था यहाँ पे एम फेज, यहाँ पे हम लोग एक बार बनाते हैं, इस फेज में डिवीजन फर्स्ट के बाद और डिवीजन 2 के बाद हमने देखा यहाँ पे भी एक बार साइटोकाइनेसिस हो रही है और यहाँ पे भी एक बार साइटोकाइनेसिस हो रही है, सेपरेटली 2 बार हो रही है। पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ रेयर केसेज होते हैं जिसमें क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस जो है वो सिर्फ एंड ऑफ द साइकिल ही होती है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, साइटोकाइनेसिस सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइटोकाइनेसिस हम देखेंगे, तो जो सेकंड डिवीजन होती है मियोटिक डिवीजन, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होती है। तो ऐसा रेयर एग्जांपल होता है। जैसे मेज़ की अगर हम लोग बात करें, मेज़ में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो है वो दोनों स्टेजेस पे होती है सेपरेटली। एक बार ये मियोटिक 1 डिवीजन में भी होती है और उसके बाद जो मियोसिस की सेकंड डिवीजन होती है उसमें भी होती है, यानी कि मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन 2 बार साइटोकाइनेसिस होती है सेपरेटली। तो ये इसका एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पे याद रखोगे, मेज़। ठीक है, अगर हम लोग दोनों टाइम पे सेपरेटली साइटोकाइनेसिस हो रही है। बट कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें साइटोकाइनेसिस जो है सिर्फ एक बार होती है, मियोसिस सेकंड की जो डिवीजन होती है सिर्फ उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होती है। तो उसका एग्जांपल क्या है, खैर इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर ये अभी बता दिया। तो जैसे उसका एग्जांपल क्या है, ट्रिलियम। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रिलियम में क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रिलियम में साइटोकाइनेसिस जो है वो कब होती है। तो आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस 1, आफ्टर द मियोसिस 2, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आफ्टर द मियोसिस 2। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जब इसमें फर्स्ट डिवीजन हो गई तब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, सेकेंड डिवीजन होगी उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। मेज़ में क्या रहा था, एक बार यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही थी, फिर एक बार यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही थी, 2 बार सेपरेटली हो रही थी। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ आफ्टर सेकेंड मियोसिस 2 डिवीजन के बाद ही साइटोकाइनेसिस हो रही है। ठीक है, तो बस यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेल डिवीजन से। होप आपको अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।